नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश के कुछ राज्यों में हुए विधानसभा व लोकसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम भाजपा के लिए निराशाजनक और विपक्ष के लिए उत्साहवर्धक रहे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को जीत मिली, वहीं पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बॉलीगंज विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा और आसनसोल लोकसभा सीट भाजपा से छीन ली। इसके अलावा बिहार में आरजेडी ने एनडीए से एक सीट छीन ली। वैसे ज्यादातर उपचुनाव परिणाम राज्यों में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ही जाते हैं। इस लिहाज से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बंगाल के परिणाम ज्यादा चौंकाने वाले नहीं रहे, लेकिन बिहार में जिस तरह आरजेडी को बड़ी जीत हासिल हुई है, उससे आने वाले दिनों में राज्य में नई राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। साथ ही आसनसोल लोकसभा सीट भाजपा के हाथ से खिसकना राज्य भाजपा नेतृत्व के कौशल पर भी सवाल खड़े करता है। बिहार की बात करें तो यहां आरजेडी उम्मीदवार अमर कुमार पासवान ने बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी को 35,000 से अधिक मतों से हराया है। हम आपको बता दें कि बोचहां से विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी थी। मुसाफिर पासवान ने साल 2020 में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के टिकट पर बोचहां से चुनाव जीता था। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विकासशील इंसान पार्टी एनडीए का हिस्सा थी। इस लिहाज से अब राज्य विधानसभा में एनडीए की एक सीट कम हो गई है। वहीं बंगाल की बात करें तो आसनसोल लोकसभा और बॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत हासिल की है। बॉलीगंज विधानसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की। खास बात यह है कि यह दोनों ही नेता पहले बीजेपी में रह चुके हैं और अब तृणमूल के टिकट पर चुनाव जीते हैं। बाबुल के बारे में तो माना जा रहा है कि ममता बनर्जी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती हैं। आसनसोल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी की अग्निमित्रा पॉल पर विजय हासिल की है। हम आपको बता दें कि आसनसोल सीट बाबुल सुप्रियो के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद सांसद पद से इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी। आसनसोल लोकसभा सीट पहली बार तृणमूल कांग्रेस के खाते में आई है। पूर्व में यहां वाम दलों के उम्मीदवार जीतते थे, लेकिन 2014 से यह सीट बीजेपी के पास थी। वहीं बॉलीगंज की बात करें तो यहां के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी थी। इस जीत से खुश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आसनसोल संसदीय क्षेत्र और बॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को निर्णायक जनादेश देने के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि यह टीएमसी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। उधर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए तब बड़ी खुशी आई जब राजनांदगांव जिले की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उसने जीत हासिल कर अपनी सीटों की संख्या बढ़ा ली। इस सीट पर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कोमल जंघेल को मात दी। यह सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई थी। खैरागढ़ में हुए उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस, मुख्य विपक्षी बीजेपी और जनता कांग्रेस के बीच बताया जा रहा था। जनता कांग्रेस ने तो उपचुनाव के लिए जाने माने वकील और खैरागढ़ राज परिवार के दामाद नरेंद्र सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की गठजोड़ सरकार के लिए भी तब राहत भरी खबर आई जब कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल करते हुए इस सीट को अपने पास बरकरार रखा। हम आपको बता दें कि कोल्हापुर उत्तर सीट दिसंबर 2021 में कोरोना वायरस संक्रमण से कांग्रेस विधायक चंद्रकांत जाधव के निधन के कारण खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान हुआ था और लगभग 62% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। चुनाव मैदान में कुल 15 उम्मीदवार थे, लेकिन मुख्य मुकाबला राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक दल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच था। उल्लेखनीय है कि दिवंगत विधायक की पत्नी जयश्री यादव ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा ने सत्यजीत कदम को मैदान में उतारा था। हालांकि सीट पर जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस अपना यह किला बचाने में सफल रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।